आपको कहना चाहूँगा कि शिक्षक जो है उसके हाथ में पूरे राष्ट्र की बागडोर है और हमारे पास जो भी विद्यार्थी आते हैं, जो भी बच्चे आते हैं, वो एक बच्चा नहीं होता, एक विद्यार्थी नहीं होता, वो अपने आप में एक जीवन होता है। हमारे राष्ट्र की एक नींव की ईंट होती है। हमारे प्रयासों से अगर बच्चों का भविष्य बनता है, राष्ट्र का भविष्य बनता है, तो हमें ये जरूर करना चाहिए। बहुत ही कम फीस होने की वजह से सरकारी स्कूल, जहां उन माता पिता के लिए वरदान है जो अपने बच्चों की पढ़ाई तक का खर्चा नहीं उठा सकते, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी सच है कि सरकारी स्कूलों का नाम आते ही लोगों में एक विचारधारा पनपने लगती है कि यहाँ सुविधाओं का अभाव रहता है और बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से मिडिल क्लास फैमिली भी फिर प्राइवेट स्कूल की तरफ ही भागने लगती है। अब ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि सरकारी स्कूलों की ये इमेज बदली जाए। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ऐसी ही एक शिक्षक से, जिन्होंने सरकारी स्कूलों में बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा मुहैया करवाने का बीड़ा उठा लिया है। हम बात कर रहे हैं बीकानेर के दीपक जोशी की। ये एक ऐसे शिक्षक हैं जो बच्चों के हित को आगे रखते हैं और स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के लिए काम करने के लिए किसी भी हद तक जाने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते, फिर चाहे अपनी जेब से पैसा ही क्यों ना लगाना पड़े। दीपक जोशी जी, जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कामों के लिए 2021 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजस्थान से श्री दीपक जोशी, शिक्षक, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दांदूसर, बीकानेर। और जानते हैं उन्होंने पुरस्कार की जो राशि है उसका क्या किया? उन्होंने इस पुरस्कार से मिली धनराशि को बच्चों को न्यू टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाने में लगा दिया। चलिए जानते हैं एक आदर्श शिक्षक की मिसाल कायम करने वाले दीपक जोशी की कहानी खुद उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सभी को, मेरा नाम दीपक जोशी है और मैं वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान हूँ। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी जो थे वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे और वर्तमान में मेरे को राजकीय सेवा में सर्विस करते हुए 12 वर्ष जो है वो पूर्ण हो गए हैं। अभाव में अपना बचपन बिताने वाले दीपक जोशी पढ़ाई का महत्व समझते हैं, इसीलिए अब अपने छात्रों के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। प्रेरणा की अगर बात की जाए तो उसकी प्रेरणा का मूल स्रोत जो है वो बच्चे ही हैं। हम शिक्षक हैं और हमारा जो उत्तरदायित्व है वो समुदाय के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा है। सरकार जो है वो अपना काम कर रही है, भलीभांति कर रही है, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते हमारा भी एक उत्तरदायित्व बनता है कि हम विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा वातावरण जो है उसको व्यवस्थित करें ताकि उनका जो शिक्षण अधिगम जो है वो उनके अनुकूल हो सके और हमारे देश को एपीजे अब्दुल कलाम साहब, विवेकानंद जी, अंबेडकर साहब, ऐसे जो महापुरुष हैं वो प्राप्त हों। तो शिक्षक का जो उत्तरदायित्व होता है वो बहुत बड़ा होता है। आखिर दीपक जी का क्या विजन है जो उन्हें सबसे अलग बनाता है? कैसे उन्होंने सरकारी स्कूल, जहां ज्यादा सुविधाएं ना होते हुए भी बच्चों को डिजिटल एजुकेशन से वंचित नहीं रहने दिया? सबसे पहले डिजिटल एजुकेशन की अगर बात करें तो डिजिटल एजुकेशन जो है आज के समय की मांग है और राजकीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, डिजिटल क्लास को इनिशिएट करने के लिए स्वयं के खर्च पे और आदरणीय भामाशाहों के खर्च से अब तक 20 राजकीय विद्यालय जो हैं उनमें स्मार्ट क्लासेस जो हैं वो इनिशिएट की है, जिसमें उनको संसाधन उपलब्ध कराए हैं, स्मार्ट टीवी, प्रोजेक्टर, इसके अलावा ई कंटेंट उपलब्ध करवाए हैं और जो साथी शिक्षक हैं उनको आवश्यक जो ट्रेनिंग जो होती है वो भी उपलब्ध करवाई है। कोरोना काल के समय ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो समय की मांग थी और बच्चों का जो भविष्य था वो उस कोरोना पीरियड में काफ़ी अंधकार में हो गया था। बच्चों की पढ़ाई जो है वो एक तरह से रुक सी गई थी, पूरा संसार जो है, विश्व जो है वो रुक सा गया था। उस समय भी बच्चों को एजुकेशन चलती रहे घर बैठे, उसके लिए मैंने ऑनलाइन एजुकेशन को जो है वो बढ़ावा दिया था। यूट्यूब चैनल मैंने तैयार किया था जिसका नाम था V4U भारत। उस पर मैंने 125 के करीब ई कंटेंट जो है तैयार किए थे और उसको यूट्यूब पे मैंने अपलोड किया था। उससे हजारों बच्चों को बेनिफिट हुआ था। दीपक जी ने कैसे आज के चुनौती भरे समय में सरकारी स्कूल के उन बच्चों तक स्मार्ट क्लास और ऑनलाइन क्लास पहुंचाई जो अपनी फीस भी अफोर्ड
नहीं कर सकते। अपनी जेब से पैसा तो लगाया ही, साथ ही राष्ट्रपति पुरस्कार से मिली धनराशि को भी बच्चों के लिए डिजिटल एजुकेशन मुहैया करवाने में लगा दिया। वर्तमान विद्यालय की मैं बात करूं, जैसे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जेलबेल जो है, इसकी मैं अगर बात करूं तो प्रधानाध्यापक के रूप में जब मेरा यहाँ पे पदस्थापन हुआ था तो ये विद्यालय जो है बहुत ही जर्जर अवस्था में था और बच्चों के लिए जो आधारभूत सुविधाएं जो है वो भी यहाँ पे उपलब्ध नहीं थी। मुश्किल से 2 या 3 रूम जो है वो उन शिक्षण के लिए यूज में हो रहे थे। संसाधनों का बिल्कुल भी अभाव था, नितांत अभाव था। तो यहाँ पे बच्चों की समस्याओं को देखकर और यहाँ की जर्जर अवस्था को देखकर मेरे मन में ये विचार आया कि मुझे यहाँ जो है उत्कृष्ट जो कार्य है उससे करके यहाँ की जो दशा है उसको बदलनी चाहिए। तो इसके लिए फिर मैंने यहाँ के आसपास के जो लोग हैं, यहाँ के जो गणमान्य अतिथि हैं, उनका भी सहयोग लिया, भामाशाहों का सहयोग लिया और मैंने अपनी जेब से भी खर्च करके करीब 50 लाख के विकास कार्य जो है इस विद्यालय में करवाए और कई इसमें इनोवेशन भी करवाए हमने। जैसे हमने स्मार्टफोन बैंक की बात करूं तो कोरोना काल में ऑनलाइन एजुकेशन की बात हो रही थी, लेकिन बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं थे। तो स्मार्टफोन नहीं है तो वो ऑनलाइन एजुकेशन कैसे करेंगे? तो हमने स्मार्टफोन बैंक बनाया और इसमें जो मुझे राष्ट्रपति अवार्ड से जो मेरे को पुरस्कार राशि मिली थी उसको ऐड करके और खुद के खर्च से मैंने स्मार्टफोन बैंक जो है उसको इनिशिएट किया, जिसमें 75 विद्यालय के 75 के करीब बच्चों को हमने स्मार्टफोन प्रोवाइड करवाए और उनकी ऑनलाइन एजुकेशन को सुचारू रखा। जो काम दीपक जी कर रहे हैं वो बिना थके करना इतना आसान नहीं है। तो ऐसे में खुद को कैसे मोटिवेटेड रखते हैं दीपक जी? चलिए उनसे जानते हैं। ये जितने भी डेवलपमेंट वर्क हैं, नवाचार जो हैं, उनकी शुरुआत जो है मैंने खुद उसकी शुरुआत की थी और शुरुआत जो है खुद के अनुदान से की थी और मुझे पूरी उम्मीद थी कि समुदाय जो है उसका मेरे को सहयोग मिलेगा, लेकिन बार बार प्रयास करने के बावजूद भी उतना मेरे को सहयोग नहीं मिल पा रहा था। एक समय ऐसा आया था कि जब मैं थोड़ा सा निराश हो गया था कि समुदाय जो है, कम्युनिटी जो है, उससे सहयोग नहीं मिल पा रहा है और मुझे ऐसा लगा कि जो मैं प्रोजेक्ट अपने लिए बच्चों के लिए लेकर चल रहा हूँ वो पूर्ण होगा कि नहीं होगा। तो उस निराशा के समय में जैसे ईश्वर की कृपा समझ लीजिए या जो भी है, तो एक भामाशाह जो है वो स्वयं मेरे पास चल के आए थे और उन्होंने मेरे कार्य को अप्रिशिएट किया और उन्होंने अपनी तरफ से सहयोग जो है वो मेरे को 11,000 रुपये का जो सहयोग है वो मेरे को उन्होंने दिया था और उन्होंने कहा था कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हो और इसको आगे करते रहिए। मैं तो इतना आपको कहना चाहूँगा कि अगर सच्चे मन से और अच्छे मन से अगर कोई कार्य किया जाए तो ईश्वर भी आपकी सहायता करता है और लोग भी आपके सहयोग में आते हैं। दोस्तों, बहुत कम ऐसे शिक्षक होते हैं जो अपना पूरा समय और अपना पूरा जीवन अपने स्टूडेंट्स के लिए लगा दे, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा डेडिकेशन और धैर्य की जरूरत होती है। अपने इस जर्नी में मैंने अपना जो काम है और जो बच्चों के लिए जो वर्क है उसको आनंद के साथ में अनुभव करते हुए मैंने उस कार्य को किया, अपने कार्य को एंजॉय किया और सकारात्मक सोच रखी। उसका परिणाम भी मिला, बच्चों का भी सहयोग मिला और जो कम्युनिटी है उसका भी सहयोग मिला, स्टाफ का भी सहयोग मिला और ऐसे करते करते हमने साइंस में कई इनोवेशन किए थे। मैंने अपने विद्यार्थियों के साथ मिलकर करीब 40 के करीब कम्युनिटी बेस्ड साइंस वर्किंग मॉडल जो है, इनोवेटिव मॉडल जो है वो हमने तैयार किए थे। उनका कंसेप्ट ये था कि जो बच्चे जो हैं वो एजुकेशन भी लें, साइंस की एजुकेशन भी लें और एजुकेशन के साथ साथ कुछ ऐसे साइंस प्रोजेक्ट बनाएं जो कम्युनिटी के लिए उनके आसपास की जो समस्या है, लोगों की समस्या है, उसको वो सॉल्व करें। वो जो प्रोजेक्ट जो हैं वो सारे वर्किंग थे, मतलब उनको कम्युनिटी में कभी भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और उनमें से अधिकांश जो प्रोजेक्ट जो हैं उनको करीब 16 के करीब जो प्रोजेक्ट थे उनको नेशनल इंस्पायर अवार्ड मिला था और कई प्रोजेक्ट जो है वो नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो है उनको रिवार्ड मिला था। सरकारी स्कूल में सुविधाओं का अभाव रहना और बच्चों के माता पिता द्वारा पढ़ाई का खर्चा ना उठा पाना, इन समस्याओं ने भी दीपक जी को रुकने नहीं दिया। ऐसे में कैसे बच्चों को स्कूल तक लेकर आएं, ये एक बड़ी चुनौती थी। शुरुआत में अगर स्थिति बताई जाए तो बच्चे बहुत कम संख्या में विद्यालय आते थे। मुश्किल से 30 से 35 बच्चे जो हैं वो विद्यालय में देखने को मिलते थे, विद्यालय प्रांगण में। चाहे उनकी कोई भी परेशानी रही होगी,
लेकिन जैसे जैसे हमने इनोवेशन किए, नवाचार किए, जैसे टॉय बैंक, स्मार्टफोन बैंक, डिजिटल एजुकेशन, लर्निंग बाय डूइंग और स्टेशनरी बैंक, तो इन सब नवाचारों से बच्चों में जो है काफ़ी उत्साह हुआ। बच्चे जो है वो विद्यालय से जुड़ने लगे और विद्यालय रेगुलर आने लगे। आज ये स्थिति है कि हमारा जो स्कूल प्रांगण जो है वो पूरा विद्यार्थियों से भरा रहता है। बच्चे जो है वो बहुत ही कम स्थिति में अनुपस्थित रहते हैं। तो बच्चे जो हैं, पहला जो शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है वो होता है बच्चों को विद्यालय से जोड़ना और शिक्षा से जोड़ना। सरकारी स्कूलों की तरफ लोगों की विचारधारा बदलने के लिए कैसे दीपक जी पूरी शिद्दत से काम कर रहे हैं, चलिए खुद उनसे ही बात करते हैं। अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो आज समाज के जो अधिकांश लोग हैं उनकी ये विचारधारा है, वो निजी विद्यालय जो हैं उनको राजकीय विद्यालयों की तुलना में ज़्यादा तवज्जो देते हैं और उनके प्रति उनका रुझान ज़्यादा है। जबकि मैं ये कहना चाहूँगा कि हम अगर शिक्षक साथी, राजकीय शिक्षक साथी जो हैं वो थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ा अपने मन को मजबूत करें और नवाचार करें, तो ये जो परिपाटी है ये चेंज हो सकती है। शिक्षक वही बने जो आजीवन शिक्षार्थी बना रह सके। अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए, अपने आप को नवीन टेक्नोलॉजी जो है उससे अपडेट करता रहना चाहिए। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि शिक्षक जो है उसके हाथ में पूरे राष्ट्र की बागडोर है, पूरे समुदाय की बागडोर है, पूरे समाज की बागडोर है। और हमारे पास जो भी विद्यार्थी आते हैं, जो भी बच्चे आते हैं, वो एक बच्चा नहीं होता, एक विद्यार्थी नहीं होता, वो अपने आप में एक जीवन होता है, हमारे राष्ट्र की एक नींव की ईंट होती है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि किसी भी प्रकार से, हमारे किसी भी जतन से, चाहे हमारे उसमें तन मन और धन से सेवा क्यों ना करनी पड़े, तो हमें बच्चों के लिए हमें करना चाहिए। और अगर हमारे कर्तव्य परायणता से, हमारे प्रयासों से अगर बच्चों का भविष्य बनता है, राष्ट्र का भविष्य बनता है, तो हमें ये ज़रूर करना चाहिए। निजी विद्यालयों की बात करें तो निजी विद्यालयों में आप देखिए उनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो देखिए कितना महंगा पड़ता है। एक आम आदमी कहाँ से उसको टॉलरेट करेगा। और कई लोग तो क्या है, मजबूरीवश जो है अपने मतलब कि अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उससे काट के निजी स्कूल की जो महंगी फीस होती है उसको जमा कराते हैं, बच्चों को उसमें पढ़ाते हैं। क्यों? उनकी ये मन में ये हीन भावना आ जाती है कि अगर हमारा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा तो ये बच्चे के भविष्य के लिए सही नहीं होगा। तो मतलब उनको कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अपने रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें होती हैं उनमें कटौती करके वो निजी स्कूल की जो भयंकर भारी जो फीस होती है उसका पुनर्भरण करते हैं और बच्चे को पढ़ाते हैं। अगर वही सुविधाएं हमें राजकीय विद्यालयों में हम उन बच्चों को देने लग जाएं और उनका हम विश्वास जीत जाएं और बच्चों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें, तो वो निजी विद्यालयों में क्यों जाएंगे। तो ये समाज की जो परिपाटी है उसको हमें परिवर्तित करना है। और अगर हम पॉजिटिव सकारात्मक दृष्टिकोण से अगर इसमें प्रयास करेंगे तो हम जरूर सफल होंगे। आज के समय में बच्चों के लिए एक आदर्श समाज बनाने के लिए दीपक जोशी जैसे आदर्श शिक्षकों की जरूरत है, जो निस्वार्थ भाव से बच्चों को कल की चुनौतियों के लिए तैयार कर सके। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मेरी मंजिल, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अगले वीडियो में फिर कोई और प्रेरणा से भरी कहानी आपके सामने लाएंगे। ऐसी ही और कहानियां आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई अलग हटकर कहानी है तो आप हमें नीचे दी गई ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं।